आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि हम एलसीएम कैसे ले सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 मेथड्स हैं जिसमें हम एलसीएम ले सकते हैं। पहला सवाल जिसमें अगर आपके पास डिनोमिनेटर सेम हो, यहाँ पर आपके पास डिनोमिनेटर सेम है, ये भी 3 है और ये भी 3 है। नेक्स्ट सवाल कि इसमें अगर डिनोमिनेटर चेंज हो, जैसे कि 1/3 और प्लस 1/2, ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट है, यानी यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। और लास्ट सवाल जिसमें डिनोमिनेटर चेंज तो हों लेकिन उनका टेबल सेम हो, जैसे 1/3 और 6 ये दोनों सेम टेबल पर आते हैं। एक ये तरीका होता है। अब यहाँ देखें, यहाँ पर देखें इनकी बेसिस सेम है। बहुत आसान तरीका है कि इनकी बेसिस सेम है। सिर्फ आपने करना क्या है कि इनकी बेसिस को एक दफ़ा लिखना है क्योंकि दोनों सेम है, और जो भी ऊपर लिखा हुआ है इनके उनको भी एक दफ़ा लिख लेना है। यानी जो बेस लिखी हुई है वो बेस एक दफ़ा आ जाएगी और जो ऊपर लिखा है वो भी एक दफ़ा आ जाएगा। साइन सेम समेत आ जाएगा। उनको ऐड कर दें, ये बन जाएगा 3 ऊपर और नीचे 3। अब कटिंग भी कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा ये 1/1, जिसको हम 1 भी कहते हैं सिंपली। नीचे वाला 1 इग्नोर हो जाता है, आपका सिर्फ ये आंसर आ जाएगा इसका। ये सिंपल तरीका है कि अगर बेसिस सेम है तो सिर्फ वो एक दफ़ा आ जाएगा और जो भी न्यूमरेटर लिखा हुआ ऊपर वो भी ऐसे ही आ जाएगा और साथ प्लस या माइनस जो भी लिखा है वो हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट में क्या है कि आपके पास दो डिफरेंट है, यानी ये 2 ये 3 सेम टेबल पर नहीं भी आते, तो क्या करना है आपने, सबसे पहले डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 2 3 6 यहाँ नीचे आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपने, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 मल्टीप्लाई होगा इस वैल्यू से, इसकी क्रॉस से, और 3 मल्टीप्लाई होगा अपने क्रॉस से। तो ये होगा 2 1 2, तो यहाँ आ जाएगा 2 फिर प्लस, और 3 मल्टीप्लाई होगा इस 1 से, तो ये हो जाएगा 3 1 3। तो हमारा आंसर आ जाएगा 5/6। जहाँ कटिंग नहीं होती तो कटिंग नहीं करेंगे, इसका ये लीस्ट आंसर है। अब आ जाए लास्ट वाले मेथड पे। अब यहाँ पर ये सेम तो नहीं है लेकिन यहाँ पर ये सेम टेबल पर आ सकते हैं। तो आप देखेंगे सबसे पहले इनका सेम टेबल कॉपी करते हैं, यानी क्या ये 3 6 हो सकता है। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो मैथ का रूल है, जो चीज़ हम मल्टीप्लाई नीचे करते हैं वो ऊपर भी करनी पड़ेगी हमें, तो यहाँ 2 लिखना पड़ेगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2/6 प्लस 1/6। अब ये चीज़ सेम चीज़, ये फर्स्ट रूल बन गया हुआ है कि डिनोमिनेटर सेम हो गया आपका, तो सिर्फ नीचे आपका एक दफ़ा 6 आ जाएगा और ऊपर जो हमने यहाँ किया था कि न्यूमिनेटर सेम ऐसे ही आ जाएगा, यानी 2 + 1। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 2 + 1 3 और नीचे आ जाएगा 6। इसकी कटिंग कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2। लेकिन अगर इस सवाल को हम इस सेकंड मेथड से करें तब भी आंसर सेम आएगा हमारा। जैसे अगर हम इसको सेम ना करें, हम सिर्फ मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, यहाँ देखते हैं। यानी 3 6 नीचे देखें, नीचे आ जाएगा 18। इसको हमने मल्टीप्लाई किया है, नीचे को हम यहाँ बात की थी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वही हम काम यहाँ कर रहे हैं। हम 3 और 6 को मल्टीप्लाई किया, 18 आ गया। अब 6 मल्टीप्लाई होगा इस 1 से तो ऊपर आ जाएगा 6, फिर प्लस, ये प्लस लिखा हुआ है, और 3 मल्टीप्लाई होगा इस 1 से, यहाँ आ जाएगा 3। तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास 3 + 6 9, और नीचे आ जाएगा 18। और इनकी कटिंग कर दें तो 9 1 9, 9 2 18, तो यहाँ हो जाएगा 1/2। यानी आसान लफ्ज़ों में कि ये वाला मेथड जो सेकंड मेथड है वो इस पे भी फॉलो कर रहा है, वो इस पे भी फॉलो कर रहा है। यानी अगर आपको 3 मेथड्स में कोई भी नहीं आता तो आप सिर्फ ये वाला भी कॉपी कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये वाला। यानी अगर आपकी बेसिस सेम है तो सिर्फ वो एक दफ़ा नीचे बेस आएगी, यानी आपका डिनोमिनेटर एक दफ़ा आएगा और न्यूमिनेटर भी एक दफ़ा आएगा। और अगर आपका बेसिस सेम नहीं है तो सिर्फ आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 3 से, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर न्यूमिनेटर के साथ, 2 को 1 से और 3 को 1 से। और यहाँ पर अगर आपकी बेसिस सेम नहीं है और सेम टेबल पर आ सकते हैं तो आप देखेंगे कि सेम टेबल पर कैसे आएंगे, तो वही मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर में होगा और वही डिनोमिनेटर में होगा। उनकी डिनोमिनेटर सेम हो गया, यहाँ सेम हो गया था, वो एक दफ़ा आ जाएगा और जो ऊपर लिखा है वो भी एक दफ़ा आ जाएगा, और कटिंग कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और हमने इसी सवाल को इस मेथड से भी किया, सेकंड वाले मेथड से किया कि उनको मल्टीप्लाई किया, उनको क्रॉस मल्टीप्लाई भी किया और उनको ऐड कटिंग की, तो आपका आंसर ये देखें दोनों सेम आए हुए हैं। तो ये आपके पास लीस्ट आंसर है। तो हमने आज सीखा कि एलसीएम हम कैसे ले सकते हैं। फर्स्ट तरीका बेस सेम, सेकंड तरीका मल्टीप्लाई, और लास्ट तरीका अगर बेस सेम हो सकती है तो वो करेंगे हम। शुक्रिया। अच्छा, अब हम इन तीनों सवालों को सेम मेथड से करेंगे, यानी जो हमने पढ़ा था अभी कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, एलसीएम का तरीका क्या होता है कि हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 3 9। अब 3 जो होगा वो इसके ऑपोजिट से मल्टीप्लाई होगा,
3 2 ज़ा 6, ये 6 ऊपर आ जाएगा सेम जगह पे, सेंटर में माइनस, सेंटर में माइनस आ जाएगा, और 3 6 ज़ा यहाँ पर आ जाएगा 18। यानी हमने क्या किया, इनकी डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई किया आपस में, 9 नीचे आ गया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया इन दोनों को आपस में, तो 3 2 ज़ा 6 और 3 6 ज़ा 18, इनको माइनस कर दें ऊपर, कटिंग की ऊपर हमारे पास आंसर आ जाएगा 12 और नीचे -12 क्योंकि बड़ा 18 है, और नीचे आ जाएगा 9। अब इनकी कटिंग कर दें, कटिंग 3 पे हो जाती है, 3 4 12, 3 3 ज़ा 9, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -4/3। ये इसका लीस्ट आंसर है। और अब यहाँ देखें, अब इस सवाल को भी हम इसी मेथड से करेंगे, हमारे आंसर सेम आएंगे। क्या हुआ हमारे पास, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें आपस में, 3 4 ज़ा 12, वो साइड लास्ट पे आ जाएगा नीचे, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 5 से होगा और 4 2 से होगा, 3 5 ज़ा 15 और प्लस 4 2 ज़ा ये हो जाएगा हमारे पास 8। अब इनको ऐड कर दें, ऊपर ऐड हो रहे हैं, तो ऊपर हो जाएगा हमारे पास 23 और नीचे आ जाएगा हमारे पास 12। ये इसका लीस्ट आंसर है, यानी कटिंग नहीं होती इसकी, इसका लीस्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास। अब लास्ट वाला सवाल है, ये दोनों सेम टेबल पे जाते तो हैं, लेकिन हम इनको टेबल सेम नहीं करेंगे, हम उसको सबको एक ही मेथड से कर रहे हैं। तो नीचे भी क्या होगा, 9 3 ज़ा ये हो जाएगा 27, और 9 मल्टीप्लाई होगा इसके रेसिप्रोकल से, यानी इसके उल्टे से, तो 9 10 से होगा, हो जाएगा 90, और 3 2 ज़ा ये हो जाएगा 6। अब इनको माइनस कर देते ऊपर, क्योंकि माइनस हो जाए आपके पास, 96 माइनस की तो हमारे पास आ जाएगा 84, और नीचे आ जाएगा 27। तो कटिंग नहीं होती, तो इसका यही लिस्ट आंसर है इसका। तो हमने क्या किया, अभी इन सब सवालों को सेम मेथड से किया है, यानी मल्टीप्लाई और क्रॉस मल्टीप्लाई। इस सवाल को भी अगर सेम नहीं हो तब भी, अगर सेम टेबल हो तब भी, तो इन सब का आंसर एक मेथड से हमारा हो सकता है।